नमस्कार, 5 का प्राइम टाइम में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। विधानसभा चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो चुकी है। यूपी में 7 चरणों में चुनाव होंगे। ऐसे में राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हर तरफ से वोटर्स को रिझाने की कोशिश की जा रही है। यूपी चुनाव जीतने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने वादों का पिटारा खोल दिया है। विपक्ष की तरफ से बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। अपनी सत्ताधारी बीजेपी अपने पुराने वादों को पूरा करने की रिपोर्ट सौंप रही है और चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार ने 2 अनुपूरक बजट के जरिए हर वर्ग को साधने की कोशिश की थी और समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी तक कोई भी घोषणा पत्र जारी नहीं किया गया है। हालांकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने चुनावी भाषणों में कई घोषणाएं की है। आमतौर पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कभी भी चुनाव घोषणा पत्र जारी नहीं किया जाता। बसपा सुप्रीमो मायावती कई बार बोल चुकी है कि वे घोषणा करने में यकीन नहीं रखती हैं, काम करने पर विश्वास रखती हैं। हालांकि अलग अलग मंचों से बसपा के नेताओं ने कई मुद्दे उठाए हैं। पार्टियों के वादे पर आज अपने खास कार्यक्रम 5 का प्राइम टाइम में अपने मेहमानों के साथ में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रमाकांत मिश्र जी जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी से प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है रमाकांत जी आपका। साथ ही डॉक्टर आशीष दीक्षित जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता है। आशीष जी आपका भी बहुत स्वागत है। फखरुल हसन चांद जी जुड़े हुए हैं, सपा से प्रवक्ता है। और डॉक्टर DS मिश्रा जुड़े हुए हैं जो कि BSP से नेता है। आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत में रमाकांत जी आपसे करूंगी कि तमाम दावे और वादों के साथ में बीजेपी सत्ता में आई थी। अब लगभग 5 साल पूरे हो चुके हैं। क्या लगता है कितने वादे पूरे हुए और कितने अधूरे हैं? देखिए, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा जो कि किसने वादे किए और किस तरह के वादे को कहां तक अभी धरातल पर उतारा गया है। निश्चित तौर पर भाजपा ने जिस तरह के मैनिफेस्टो अपने प्रस्ताव, जब चुनाव 2017 की बात है, जब मैनिफेस्टो लाई थी तो उस हर एक काम को पूरा करने के लिए पूरी तरह से शिद्दत और संवेदनशीलता के साथ उन्होंने काम किए। और जहां पर बात है, अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश जो जहां पर उसका GSDP पहले क्या था और आज के अगर डेट में देखें तो किस तरह की GSDP है। यहां अगर निवेश देखें तो निश्चित तौर पर निवेश भी आपको देखने को मिलेगा। जहां पर कानून व्यवस्था, जहां पर राजनीतिक संरक्षण दिया जाता था कहीं माफियाओं के साथ, कहीं भ्रष्टाचारियों के साथ, आज वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो हर एक चीज को धरातल आप अगर 300 बिजली और 400 बिजली यूनिट अगर देने की बात करते हैं तो कहां पर उस चीज को धरातल पर उतारेंगे, उसके लिए भी विजन आपको जनता के सामने रखनी चाहिए। ठीक है, लेकिन बीजेपी हमेशा से ही क्राइम के मुद्दे को लेकर बाकी विपक्षी पार्टियों को घेरती रही है 2017 से पहले। क्या आपको लगता है कि क्राइम रेट अब कम हुआ है? निश्चित तौर पर कम हुआ है। इसमें अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर कम हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जहां पर हम लोगों ने देखा था जो कि भू माफियाओं का जिस तरह से राजनीतिक संरक्षण था और उस भू माफियाओं के हर एक अवैध कब्जे को हमने हटाने की कोशिश की। सरकारी खजाने में 2000 करोड़ से ऊपर के हमने जो है रेवेन्यू हमने जमा कराए। साथ ही साथ उस भूभाग के ऊपर में हमने गरीबों के लिए आवास बनाने के लिए हमने नींव भी रखी। तो हम हर एक की व्यवस्था के साथ, हम हर एक जो भी जीरो टॉलरेंस अगर भ्रष्टाचार, उसके ऊपर में हमारी जो नीति है वो बिल्कुल स्पष्टता के साथ काम कर रही है। साथ ही साथ जो भ्रष्टाचार हो चाहे कानून व्यवस्था हो, उनके ऊपर में भी जीरो टॉलरेंस है। आप अगर महिला सशक्तिकरण की बात कर लें या कनेक्टिविटी की बात कर लें या निवेश की बात कर लें या शिक्षा की बात कर लें या रोजगार की बात कर लें, 17% जहां पर बेरोजगार दर था वहां पर 4.5% आपको बेरोजगारी दर है। आपको देखने में जरूर नहीं मिल रहा है क्योंकि विपक्षियों ने जिस तरह से माहौल बनाने की कोशिश की है, उस माहौल में जिस तरह से जनता को भ्रमित करने की कोशिश की है, सड़कों पर युवा उतरकर विरोध प्रदर्शन करते हैं, रोजगार की मांग करते हैं। क्या लगता है वो भी विपक्षी है? नहीं, मैं वो चीज नहीं कह रहा हूं। जो कि देखिए, जैसे जैसे आपका रोजगार के लिए जो है सो युवा तैयार हो रहे हैं, तो अगर हमने उनके ऊपर में, अगर आपने देखा होगा जो कि किस तरह से उसको सशक्त कर रहे हैं, चाहे जिस माध्यम से भी हो, रोजगार देने की पूरी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर डाटा कहीं और जगह से तो उठा करके नहीं लाया। हमने 17% बेरोजगारी दर थी, उसको 4.5% पर लाए हैं। पिछले 5 सालों में कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया है? काम किया है। पिछले 5 सालों में कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया? 4.5 लाख। ठीक है, बोलिए। अमनदीप जी, मैं कह रहा हूँ 4.5 लाख कम से कम सरकारी नौकरी हमने देने का हमने जो काम किया है। साथ ही साथ रोजगार
कोई जरूरी नहीं है जो कि सरकारी आप कर्मचारी बने रहेंगे तभी जाकर के रोजगार मिलेगी। स्वरोजगार को भी हमने जो है सो बढ़ावा दिया है, उसको भी पुस्टअप करने की कोशिश की है। तो अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर जो प्रदेश 2017 से पहले था, 2017 के बाद बिल्कुल फर्क साफ नजर आ रहा है। ठीक है, ठीक है। सपा से प्रवक्ता भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, फखरुल हसन जी। एक मजबूत विपक्ष इस वक्त समाजवादी पार्टी को देखा जा रहा है क्योंकि काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है। यहाँ पर रमाकांत जी ने तमाम जो वादे थे उनको पूरा करने की बात की है। आप विपक्ष की भूमिका में हैं, आप कितना संतुष्ट नजर आ रहे हैं इन वादों से और क्या लगता है? देखिए, क्राइम को लेकर तो हमेशा से बीजेपी आपको घेरती रही है, लगता है आपको कि क्राइम रेट कम हुआ है? रोक दिया, इसलिए मैं रोजगार की बात को आगे नहीं बढ़ाता हूँ। रोजगार तो आपने बोल ही दिया और इनके आंकड़े मैं नहीं समझता कि आंकड़े कहाँ से उठा के लाए। इन्हीं ने जिनको रोजगार दिया था उनको तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया, उसके बाद नेपाल भगवाने का काम किया था। ये वो रोजगार देने वाले लोग हैं। और रोजगार जो समाजवादी सरकार में बीटेड और अनुदेशकों को मिला था उनसे रोजगार छीनने वाली सरकार है ये। वो हाईकोर्ट से अपना मुकदमा जीत जाते हैं, डबल बेंच, सिंगल बेंच, उसके बाद ये सरकार सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। तो ये सरकार तो रोजगार तो नहीं दिया, लेकिन रोजगार छीनने में भी ये सरकार सबसे आगे है। जहाँ तक अपराध की बात है, हम पूछना चाहते हैं, अगर अपराधी सब जेल में ही है तो ये 25,000 के माफिया क्रिकेट कैसे खेल रहे हैं? अगर माफिया अपराधी सब जेल में ही है तो लखीमपुर की घटना में जो SIT ने जो रिपोर्ट सबमिट की है कि ये साजिश थी, किसानों पे गाड़ी चढ़ाना एक साजिश थी, तो उसका साजिश मुख्य साजिश करता कौन था? आखिर किसको फायदा पहुंचाने के लिए वो साजिश की गई थी? तो भारतीय जनता पार्टी जो अपराध की बात करती है, चाहे हाथरस की घटना हो या उन्नाव की घटना हो या चिन्मयानंद की घटना हो या गोरखपुर में व्यापारी की हत्या हो या लखनऊ में एप्पल के एरिया मैनेजर की हत्या हो, हमें ऐसे पता नहीं कितने अपराध गिनवा दूंगा। और इन आंकड़ों में अगर देखिए तो उत्तर प्रदेश अपराध में सबसे आगे है। और ये आंकड़ों की बात करते कि अपराध कम हो गया, तो फखरुल जी, अपराध में तो उत्तर प्रदेश तब भी आगे था ना जब आपकी पार्टी की सरकार थी। नहीं तो आप तुलना कर लीजिए, हम तैयार हैं। आपकी किन आंकड़ों से तुलना करेंगे, उन आंकड़ों से हम तैयार हैं, आप तुलना कर लीजिए। और हम समाजवादी पार्टी की सरकार के 5 साल देख लीजिए और भारतीय जनता पार्टी के 5 साल देख लीजिए। अपराध का जो तुलना है उसको करी जा सकती है। फखरुल जी, बलात्कार के मामले समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी सबसे ज्यादा बलात्कार के मामले सामने आए और आप ही की पार्टी के नेता किस तरह की बयानबाजी कर रहे थे, मुझे लगता है बेहतर तरीके से आपको ये बात नहीं, ये कैसे आप कोट कर रही है कि समाजवादी सरकार में सबसे ज्यादा आंकड़े थे? आप मुझे लगता है आप भूल गए कि आपकी पार्टी के नेता किस तरह की बयानबाजी करते थे। नहीं, NCRB की जो रिपोर्ट है उसको तो देखिए आप उन आंकड़ों से बात करेंगे जो मुकदमे जो लिखे गए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और ये हमारे समाजवादी सरकार थोड़ी बता रही है। हम ये आंकड़े तो आपको जो रिकॉर्ड पे है उससे बता रहे हैं। तो उन रिकॉर्ड को हम अगर देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है उससे अलग इनके आंकड़े नजर आते हैं। और हम तो पूछना चाहते हैं, हम तो इनके रोजगार पे बात करना चाहते हैं, हम तो इनसे महिला की सुरक्षा पे बात करना चाहते हैं। हम तो इनसे पूछना चाहते हैं कि जो महंगाई है वो इतनी बढ़ गई है, उससे हम बात करना चाहते हैं। आपकी पार्टी की सरकार बनती है तो क्या युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, क्योंकि युवाओं में नाराजगी इस वक्त सबसे ज्यादा देखी जा रही है? देखिए, समाजवादी सरकार बनते ही आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। हम जो भारतीय जनता पार्टी ने पुरानी पेंशन को बंद कर दिया था 2004 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हम उस पुरानी पेंशन को बहाल करने का काम करेंगे। वादे तो आप लोग कर रहे हैं, कोई एक्शन प्लान है आपके पास में? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश की, कैसे अंजाम देंगे? देखिए, समाजवादी सरकार ने जो भी वादे आज तक किए उनको पूरा करने का काम किया। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि हम अपना घोषणा पत्र लिया है उसके बाद घोषणा पत्र जारी कर दें और उसके बाद पलट के घोषणा पत्र को ना देखे। उनसे पूछिए कि 2017 का जो घोषणा पत्र है, क्या हिम्मत है इनके में कि उस घोषणा पत्र पे ये बात कर सकते हैं? उन घोषणा पत्र का जो 2017 का है उनमें से भारतीय जनता पार्टी ने किन वादों को पूरा करने का काम किया है? तो ऐसे में 2012 में भी जो आपका घोषणा पत्र आया था ना, वो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। इस बार भी जब आप लोग इलेक्शन लड़ेंगे तो घोषणा पत्र में ठीक है, क्या नहीं पूरा हुआ? बिजली को लेकर क्या था? 2012 के घोषणा पत्र को फिर से देखिए, कहाँ पे बिजली का 2012 से 2022 आ गया, आज भी कई सारे ऐसे घर हैं जहाँ पर बिजली नहीं है। नहीं, आपके घोषणा पत्र में घोषणा पत्र की बात की, आपने हमारे घोषणा पत्र की बात की कि 2012 में जो हमारा घोषणा पत्र था हमने उसको पूरा नहीं किया। आप हमारा समाजवादी पार्टी का 2012 के घोषणा पत्र को उठाइए
और हमको बताइए कि हमने कौन सा वादा किया था जो पूरा नहीं किया। हमने तो एक्सप्रेसवे का वादा नहीं किया था, उसको भी बनाने का काम किया। हमने तो मेट्रो का वादा नहीं किया था, तो जो वो भी बनाने मूलभूत का काम सुविधाएं किया। थी, मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने का भी तो वादा था ना, वो भी आज तक आधे कि 2012 से 2022 आ गया है। आपके बाद बीजेपी की सरकार रही, गड्ढा मुक्त सड़कों की बात करती थी बीजेपी, वो भी अभी तक पूरी नहीं हुई। ठीक है, आगे मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन डॉक्टर आशीष हमारे साथ पे जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता है। आशीष जी, आप बताइए, कांग्रेस की तरफ से अभी तक सिर्फ महिलाओं को लेकर ही टिकट देने का जो वादा है वो किया गया है। आपकी राजनीति महिलाओं के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आ रही है। कांग्रेस की क्या लगता है कि सिर्फ महिलाओं की राजनीति करके या महिलाओं को टिकट देकर 2022 का चुनाव विजय कर पाएगी कांग्रेस, या फिर आने वाले दिनों में कुछ और लोग लुभावने वादे कांग्रेस की तरफ से किए जाएंगे? महिलाओं पे काम किया, महिलाओं की आवाज को बुलंद किया। आदरणीय प्रियंका गांधी जब से यहाँ की महासचिव बनी है, प्रभारी बनी है, लगातार महिलाओं के मुद्दों को खड़ा करने का काम कर रही है। क्योंकि अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, भाजपा हो, कभी भी किसी ने महिलाओं के लिए कार्य नहीं किया, महिलाओं के साथ नहीं खड़े किया, महिलाओं के उद्धार के लिए काम नहीं किया। आदरणीय प्रियंका गांधी महिलाओं की सबसे सशक्त आवाज है और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और बसपा के नेताओं के परिवार की महिलाएं कांग्रेस पार्टी की तरफ, आदरणीय प्रियंका गांधी की तरफ बहुत ही आशा के साथ देख रही हैं और यह आधी आबादी परिवर्तन लाने का काम करेगी, एक इतिहास रचने का काम करेगी और अभूतपूर्व नतीजे आने वाले हैं। क्योंकि महिलाओं का विश्वास है कांग्रेस के, महिलाओं का विश्वास कांग्रेस पार्टी के साथ है, आदरणीय प्रियंका गांधी के साथ है। किसान लगातार किसानों की आवाज बुलंद करने का काम राहुल गांधी जी ने किया है। राहुल गांधी सबसे सशक्त आवाज है इस देश में किसानों की, किसानों के साथ खड़े रहे, नौजवानों के साथ खड़े रहे और छात्रों के साथ खड़े रहे। लगातार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो है संघर्ष कर रहे हैं, सड़क पर काम कर रहे हैं। अखिलेश जी तो 4.5 साल नजर नहीं आए, तो 2 महीने से नजर आ रहे हैं कि हाँ हम आ रहे हैं। जब हाथरस में कांड हुआ तो क्यों नहीं आए थे? जब शाहजहांपुर में कांड हुआ तो क्यों नहीं आए थे? जब उन्नाव में कांड हुआ तो क्यों नहीं आए थे? तब जनता इंतजार कर रही थी, तब वो नहीं आए, तो अब भी वो नहीं आएंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ जनता और महिलाएं, छात्र, नौजवान, आशीष जी, जनता ये भी सवाल पूछती है कि जब राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़ में कोई क्राइम होता है तो फिर आप लोग वहां पर क्यों नहीं जाते हैं? ठीक है, हमारे साथ में बीएसपी से डीएस मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। मिश्रा जी, आप बताइए कि बीएसपी तो चुनावी घोषणा पत्र में यकीन नहीं करती। इससे पहले भी हमने देखा कि रैलियां और यात्राएं बीएसपी की तरफ से नहीं की गई। अब जो इससे 1 दशक पहले जो काम किए गए थे बीएसपी की तरफ से, क्या लगता है उसी आधार पर जनता आपको वोट देगी, या आने वाले दिनों में इस बार आपकी तरफ से कोई घोषणा पत्र जारी किया जाएगा? लेकिन अब सवाल यही है कि वो वादे कितने पूरे होते हैं। मिश्रा जी, इससे पहले आप तक आवाज नहीं पहुंच पाई, मैं अपना सवाल दोबारा से दोहराना चाहूंगी कि बीएसपी अपने घोषणा पत्र जारी करने में यकीन नहीं करती है। इससे पहले रैलियां और यात्राएं नहीं की गई हैं। अब जनता किस आधार पर आप पर यकीन करेगी और किस आधार पर वोट देगी? देखिए, सबसे बड़ी सच्चाई है दुनिया की है, और मैं विशेष रूप से बता दूं कि भारतीय जितने लोकतंत्र में जितने भी दल हैं, इन सब की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। मेरी आवाज जा रही है मैडम? जी जी, बोलिए आप। एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि आज तक जितने भी घोषणा पत्र आजादी के बाद हुए हैं किसी भी दल के द्वारा, एक में भी 100% पूरा नहीं हो सकता है। वही आधा अधूरा घोषणा पत्र कर करके इस दुनिया के और हमारे देश के नागरिकों को जो है मूर्ख बनाने के अलावा कोई और तरीका नहीं है। जब चुनाव आता है तो चाहे वो नेता हो चाहे वो दल हो, झूठ बोलने के अलावा, वादा करने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं रहता है। बहन कुमारी मायावती जी इस विषय पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं रखती। जो कुछ करना है वो करना है, वादा करके क्या करना है? वादा तो वही है, वादा तो टूटने के लिए ही होता है ना। तो जितने भी घोषणा पत्र करने वाले ये मुंह के शंखनादी वीर हैं, इन सब इस धाराशायी हो जाने वाले हैं। और आपको बता दूं कि हम लोग जमीनी स्तर पर अपना कार्य कर रहे हैं। विशेष रूप से अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में हमारे ज्यादातर प्रत्याशी चुनाव के मैदान में 1 महीने, 2 महीने और 6 महीने पहले से ही आ चुके हैं। घर घर जाकर के एक व्यक्ति से एक द्वार पर हम लोग जनसंपर्क कर चुके हैं। उन जनसंपर्क का ये परिणाम है कि हम लोगों ने अपनी छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी बातें और ये सरकार की नाकामी, जो कह रहे हैं कि अपराध नियंत्रित हो गया है, उत्तर प्रदेश में वो क्या प्राथमिकता होंगे, वो क्या मुद्दे होंगे जिनको प्राथमिकता दी जाएगी?
तभी जनता तक बात पहुंचेगी, तभी ना आपको आप पर यकीन करके वोट दिया जाएगा। बहन जी का सबसे बड़ा एक विशेष रूप से आप समझो एक स्थापित वो है सुशासन। जिसे संपर्क किया है रमाकांत जी, मैं आपका रुख करूंगी। आप बताइए कि ये देखिए, ये सच्चाई है कि अभी तक जितने भी घोषणा पत्र जारी किए गए हैं वो 100% पूरे नहीं हुए हैं। आगे भी तमाम वादे आप लोगों की तरफ से किए जा रहे हैं। अब आगे कोई एक्शन प्लान है या फिर सिर्फ हवाई वादे हैं कि सिर्फ जनता को लुभाने के लिए वादे कर दिए, उसके बाद 5 साल बाद सरकार बीत जाती है, उसके बाद में वही वादे दोबारा से घोषणा पत्र में जारी करके आप लोग जनता के सामने पेश कर देते हैं? अमनदीप जी, एक चीज समझना पड़ेगा आपको। आज अगर आप देखेंगे तो कम से कम 60 से 62% पूरे भारत की बात कर रहा हूं, पूरे देश में भाजपा शासित प्रदेश है। अब उसमें अगर आप एक चीज बता दीजिए, जो कि अगर हमने वादे और अगर जो भी हमने वादे किए हैं, अगर हमने विकास का मुद्दा न बना करके अगर हम किसी और चीज को लोक लुभावने काम करते या लोक लुभावने वादे करते, तो हमें क्या जनता चुन करके लाती? क्या बिल्कुल नहीं लाती। मैं कह रहा हूं, जो उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक अगर संरचना देखें तो 24 करोड़ जनता का प्रदेश, यहां पर जितने भी, चाहे समाजवादी पार्टी की ले लें, चाहे बसपा की ले लें, चाहे कांग्रेस की ले लें, कांग्रेस की तो आप ये समझिए जो कि 10 साल में जो 90% चुनाव हार चुकी है, और जहां पर इनके शासन है, जिस राज्य में इनके शासन है, वहां पर भी ये पूरे वादे नहीं कर पाते हैं। वहां पर कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है हम सब देख रहे हैं। पंजाब का आपने देखा, जो एक प्रधानमंत्री के सुरक्षा का जब मुद्दा आता है, वहां पर भी कुछ नहीं कर पाते हैं ये। तो ये इस तरह की जो परिस्थिति है, चाहे कांग्रेस हो, बसपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, अगर ये वादे कर रही है तो पता नहीं कौन से किस तरह के वादे, उसको धरातल पर उतारने के लिए इनके पास क्या विजन है, और हमने वो विजन दिखाया है। इसीलिए आज भाजपा शासित प्रदेश सबसे ज्यादा 60% से ज्यादा आपको प्रदेशों में आपको नजर आएगा इस चीज को। अगर मैं झूठ बोलता, हम लोग अगर झूठे वादे करते तो हमें जनता चुन करके नहीं लाती। चाहे आप विकास के मुद्दे ले लें, चाहे कानून व्यवस्था के मुद्दे ले लें, चाहे हमने मैनिफेस्टो की अगर बात कर रहे हैं तो मैनिफेस्टो में हमने सारे वादे पूरे करने की कोशिश की है। अगर जहां पर हमने 2017 में तो एक लंबे अंतराल के बाद में उत्तर प्रदेश में आई थी ना बीजेपी की सरकार। अब जब बनेगी 2012 में, तब अगर जनता आपको चुनती है तब आप ये बात कहिएगा कि जनता ने आप पर भरोसा किया है। डॉक्टर आशीष, आप बताइए कि महिलाओं को लेकर जो तमाम वादे और दावे आपकी पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी की अगर हम बात करें तो कई सारे वादे अभी तक किए गए हैं। अब आगे आप लोगों का क्या कुछ एक्शन प्लान होगा? क्योंकि प्रियंका गांधी इससे पहले स्कूटी मुफ्त में देने की, लैपटॉप मुफ्त में देने की, स्मार्टफोन मुफ्त में देने की बात तो कर रही हैं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा है और बजट इतना नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये सारे मुफ्त में दिए जाएंगे, उसके बाद में फिर टैक्स बढ़ा उत्तर प्रदेश में अपनाया जाएगा? एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश के लिए। ये जो खैरात बंट रही है ना वोट के लिए, उधर केजरीवाल जी बांट रहे हैं, इधर माननीय प्रदेश सरकार बांट रही है। प्रियंका गांधी जी ना उत्तर प्रदेश की जनता के साथ, उत्तर प्रदेश की महिला शक्ति के साथ प्रतिज्ञा की है, और कांग्रेस पार्टी कोई भी काम हवाई नहीं करती। हमारे पास एक से एक अर्थशास्त्री हैं, हमारे पास एक से एक पढ़े लिखे नेता हैं, हमारे पास सलमान खुर्शीद जैसे नेता हैं जो मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन हैं। वो जनता के बीच गए हैं, उन्होंने जनता की आवाज को सुना है, उन्होंने जनता की डिमांड को समझा है, और उसके बाद एक पूरी टीम ने सर्वे करके कितना बजट है, कितना किस तरीके से क्या खर्चा किया जाएगा, कैसे क्या होगा, ऐसे ही हवाई हम लोगों ने भाषण नहीं दे दिया है, घोषणाएं नहीं, ये बातें, ये प्रतिज्ञाएं हैं। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जो प्रतिज्ञाएं की हैं वो पूरी करेंगी। कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, कांग्रेस पार्टी ने जनता के साथ जो भी वादे किए हैं वो पूरे किए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के चुनाव देख लीजिए, छत्तीसगढ़ का परिणाम आया, किसानों के कर्जा माफ करने का काम किया, उनका बिजली का बिल हाफ करने का काम किया, केवल 2 घंटे में, केवल 2 घंटे बाद। चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, वादे पूरे करने का काम किया। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो जनता से वादा किया था, मध्य प्रदेश में आप किसानों का जिक्र कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में अगर किसानों का, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ये बात खुद स्वीकार कर चुके हैं कि कर्जा माफी नहीं हुआ था सभी किसानों का। ये आप ही के मुख्यमंत्री ने ये बात कही है। राजस्थान भी, अमनदीप, राजस्थान भी जिसके लिए ज्यादा जरूरी था, जिसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था, हमारी सरकार ही वो कर दी गई, हमारी सरकार को ही वो कर दी गई। 5 साल का समय मिलता, हम सबका बिल माफ करने का काम करते। ये तो कूटनीति के तहत एक माहौल बनाने के बाद भारतीय जनता
पार्टी में कोविड जैसे कार्यकाल में लोकतंत्र को शर्मसार करने का काम किए हैं। 5 साल काम करने का मौका मिला। देखिए छत्तीसगढ़ की सरकार और राजस्थान में आज किसान खुश है, पंजाब में किसान खुश है। वहाँ जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार लगातार किसानों के मुद्दे पे, किसान की डिमांड को, किसान की मांगों को पूरा करने का काम कर रही है, लगातार किसानों के साथ खड़ी है। हम लोगों की सबसे बड़ी आवाज किसानों की सबसे बड़ी आवाज राहुल गांधी नेता है, हमारे जो है कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। उनका सख्त हिदायत है कि किसानों के साथ हिलावाली नहीं होगी, हमेशा खड़े नजर आए। मिश्रा जी, आप बताइए कि आपने इससे पहले जिक्र किया कि खैरात में चीजें बांटी जा रही हैं और कहीं ना कहीं ये जनता को कहीं ज्यादा पसंद भी आ रही हैं। इससे पहले आपने देखा होगा दिल्ली में पानी मुफ्त किया गया, बिजली मुफ्त की गई, उसके बाद में यही फॉर्मूला अब उत्तर प्रदेश में खैरात में लेने का काम तो मायावती जी करती है। 15 तारीख को जन्मदिन आ रहा है। ठीक है, जवाब ले लीजिए। मायावती करती है। ठीक है, जवाब ले लीजिए। बोलिए मिश्रा जी। उन्होंने कभी किसी को देने का काम किया है? मैं कह रहा हूं, आप बिल्कुल आपने सही कहा है। मैं बिल्कुल सही कहा हूं, आपने भी सही कहा है। क्योंकि देखिए, अगर यहाँ पर 300 बिजली मुफ्त की बात हो रही है तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है जो कि इनका विजन क्या है, इनका प्रोजेक्शन क्या है, जो ये 300 बिजली यूनिट जो है सो मुफ्त देने की बात कर रहे हैं। आपने अगर देखा होगा दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से 200 यूनिट फ्री करने की बात करी, जल वादे कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ ठीक है रमाकांत जी, मिश्रा जी अभी 100 रुपए में पेट्रोल खरीद रही, कल 200 में खरीदेगी। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है लालच देना भारतीय संविधान में, लोकतंत्र की उसमें जो है आप, और चुनाव आयोग का भी आप वो देख लें तो उसमें ये चीजें बहुत अच्छी नहीं है। कतई मैं नहीं मानता हूं कि चुनाव के समय खैरात बांटो। अगर आपको कोई चीज करना है तो आप शुरुआती दौर पर उसको सही रखो। क्यों आप चुनाव के दौरान उसको बांट रहे हैं इधर उधर? मुझे नहीं लगता है। आपका विजन क्लियर होना चाहिए। देखिए, जनता के लिए आपका विजन क्लियर होना चाहिए। जनता के लिए विजन यही क्लियर है कि आप अपने जेब से कुछ बांट के तो पता लगेगा आपको। आप सरकार का धन उठा करके लौटा रहे हो, यही आपको लग रहा है कि जनता का विजन क्लियर है आपके लिए। आपको जनता का विजन यही है। 5 रुपए अपनी जेब से निकाल के देना हो तो पता लगेगा आप लोगों को। आप इधर से उठा करके 100 रुपए तेल बेच रहे हैं, ये आपको नहीं दिख रहा है। मैं कह रहा हूँ, आपका विजन क्या है? आपका विजन क्या है? 200 रुपए करोड़ तेल पर आपकी निगाह नहीं ठीक है फखरू जी, आखिरी कमेंट मेरा आपसे कि सबसे ज्यादा फ्री देने की जो वादे हैं वो समाजवादी पार्टी की तरफ से किए गए हैं। क्या ये सिर्फ लोक लुभावने बात है या फिर आप चाहते ही नहीं कि जनता इतनी सक्षम बने? क्योंकि आप लोग फ्री देने की बात तो करते हैं लेकिन रोजगार देने की बात नहीं करते, और अगर दावे किए भी जाते हैं तो उस प्रतिशत में युवाओं को रोजगार नहीं दिया जाता है। क्या ऐसे ही देश का विकास होगा? जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, गृह मंत्री हैं वर्तमान, उनसे जब एक बार पूछा गया कि जो 2 करोड़ रोजगार नौजवानों को देने का वादा था उसका क्या हुआ, तो उन्होंने कहा वो तो चुनावी मुहावरा था। तो भारतीय जनता पार्टी केवल मुहावरों वाली पार्टी है। ये चुनावी वादे करती है लेकिन उनको पूरा करने का काम जब आता है तो कहते हैं वो चुनावी मुहावरे थे। समाजवादी पार्टी ने जो भी वादे किए हैं जनता से, पहले भी पूरे किए थे, आने वाले समय में भी उन वादों को पूरा करेंगे। चाहे हम पुरानी पेंशन को बहाल करने की बात कर रहे हो, हमने कहा है हम उसको पूरा करेंगे। हमने अगर फखरू जी 15 साल तक आपकी पार्टी की सरकार रही है, बीजेपी की भी सरकार रही है, 4 बार मौका बीएसपी को दिया गया है, कांग्रेस को भी उससे पहले मौका दिया गया था, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश में मूलभूत सुविधाएं भी नहीं पहुंची है। कई सड़कें ऐसी हैं जो कि जहां पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, पानी तक कहीं जगह नहीं पहुंच पा रहा है, बिजली की समस्या अभी तक बनी हुई है और आज भी उन्हीं मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है। इतने साल, 7 दशक बीत चुके हैं आजादी को, लेकिन अभी तक भी मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है और आप लोग बात करते हैं विकास की। 5 सालों में समाजवादी पार्टी ने 2012 से 17 में जिन 5 सालों में जो विकास वो समाजवादी पार्टी कर सकती है, ठीक है, उनको काम करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया और भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल समाजवादी पार्टी के कामों का फीता काटने का काम किया। ठीक है, वादे और दावे तमाम राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, लेकिन अब जनता फैसला करेगी कि वो कौन सी पार्टी है जिसने वाकई में उत्तर प्रदेश में काम किया है। आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो विधानसभा चुनाव बेहद करीब है, अब जनता ही ये फैसला करेगी कि वो कौन सी राजनीतिक पार्टी है जो वादों और दावों पर खरी उतरी है। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।
Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now